हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नीट केमिस्ट्री क्रैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइब कीजिए नीट केमिस्ट्री क्रैक्स चैनल को इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोस ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ट्रिक वीडियोस फॉर केमिस्ट्री, नीट केमिस्ट्री, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इस वीडियो में हम एक तो पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग और हम पढ़ेंगे कंडीशंस इन विच बैक बॉन्डिंग विल एग्जिस्ट, राइट। तो कंडीशंस को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग होती क्या है। बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए देखिए, आपको समझ से पहले समझना पड़ेगा दैट जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें जो एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, उनकी तीन टाइप्स होती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, या वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज होंगे, या वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, इनमें देखिए जब आउटर शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो अब हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। यूजुअली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हम ग्रुप 2 या ग्रुप 3 देखते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर शेल में है तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, लेस देन 8 होंगे एनी आउटर शेल में किसी भी एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल में। और इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल AB3 है, राइट। AB3 ABC है, इसे मॉलिक्यूल एक, ये मॉलिक्यूल बना आफ्टर केमिकल बॉन्ड, इसमें ये मॉलिक्यूल हमने प्रिपेयर किया। फॉर एग्जांपल इस बी में आउटर इलेक्ट्रॉन्स 8 आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल इस सी में 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। और फॉर एग्जांपल इस ए में बॉन्ड बनने के बाद खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्या होता है कि हर एक जो स्पीशीज होती है, हर एक जो एटम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, या इलेक्ट्रॉन रिच हो, इन सब की टेंडेंसी होती है टू गो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन प्रिसिशन, राइट। हर एक स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बनना चाहती है ताकि उसकी एनर्जी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके और उसकी एनर्जी रिड्यूस हो सके, राइट। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रिसेशन जो है उसको अटेन करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लेविस बेस या कोई लेविस एसिड एक्ट करता है तो वो तो हो गया एक वे ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन प्रिसेशन। उसी तरह से और एक वे आउट होता है जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग है अ वे इन विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ट्राई टू अटेन इलेक्ट्रॉन प्रिसेशन, राइट। इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में होता क्या है? बैक बॉन्डिंग में होता है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज बिकम इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज, राइट, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज। अब ये होता कैसे देखते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम मॉलिक्यूल लेते हैं BF3। अब BF3 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं, हम देखते हैं बी जो है उसके पास आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो लेट अस ड्रॉ देम विद ग्रीन। और एफ जो है वो यहां से आ जाता है। उस एफ के पास आउटर शेल में, हर एफ के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड करवा देता है विद बोरॉन और बना देता है BF3, राइट। तो ये बन गया हमारा बॉन्ड 1, 2 और 3, राइट। ये बन गया हमारे पास BF3। अब इस BF3 में क्या होता है, इन फ्लोरीन्स की जब हम बात करते हैं तो इन फ्लोरीन के पास ऑलरेडी, लेट मी शो द इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रीन, इनमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये वाला होने के साथ ये 8 बन गए, राइट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इस फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है अपना, ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बन जाता है, राइट। और ये वाला फ्लोरीन भी सेम ही हो जाता है, राइट। बट इस वाले बोरॉन के पास आप देखिए, इसके पास 3 थे ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक आ गया, राइट। और एक आ गया इस फ्लोरीन की वजह से, इस फ्लोरीन की वजह से, इस फ्लोरीन, तो बन गए ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इसके पास जो है खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, राइट।
अब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, देन व्हाट विल इट ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू reduce its electronic deficiency and it will try to get electronically precise, right? तो उसके लिए ये प्रोसीजर क्या करेगा अप्लाई, राइट? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट विल हैपन। सबसे पहले हम देखते हैं इस बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, राइट? इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं उसकी ट्रिक भी मैंने आपको दिखाई है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आती है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हमारा टॉपिक नहीं है, बट लेट मी से टू हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। अब sp3 है तो 3 ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी हो गए इंटू बॉन्डिंग, राइट? 1 2 और 3, राइट? मींस इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बिकॉज इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फिर इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। लेट मी ड्रॉ इट हियर, b, यहाँ पर है f, यहाँ पर है f, यहाँ पर है f, और यहाँ पर जो है यहाँ पर है हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ b, राइट? अब वैकेंट ऑर्बिटल है b के पास, b क्या करेगा, ये f के पास यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, सेम गोज विद दिस f, यहाँ पर है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इस वाले f में भी सेम ही चीज है, राइट? तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक काम होता है कि ये फ्लोरीन जो है यहाँ पर कोई भी एक इनमें से, ये फ्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है इस ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है और यहाँ पर ये बन जाता है एक बैक बॉन्ड। अब बैक बॉन्ड बना है, राइट? बैक बॉन्ड बना है, देन इससे क्या हुआ, इससे इस बोरॉन के पास आप देखिए ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और बन गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बोरॉन अब इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज नाउ, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, राइट? तो ये तो हो गई बात BF3 की। अब लेकिन यहाँ पर BF3 ने क्यों बनाया बैक बॉन्ड? फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है या HF हम लेते हैं, HF में भी सेम ही केस है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर इसके पास ऐसे ऑर्बिटल्स है। HF ने क्यों नहीं बनाया बैक बॉन्ड? वाई ओनली BF3? या फिर कौन सा मॉलिक्यूल है जो बैक बॉन्ड बनाएगा? तो उसके लिए हम कंडीशंस पढ़ते हैं फॉर बैक बॉन्डिंग, राइट? कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग क्या है? सबसे पहली कंडीशन जो है वो बॉन्ड जो है पोलर होना चाहिए। HF में भी ऑब्वियसली पोलर है, बट ये खाली कंडीशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है पोलर बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स एक होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एक की, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, तभी जाके बॉन्ड पोलर होगा, राइट? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, जो एक स्पीशीज है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। देखिए H के पास यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास एक ही ऑर्बिटल है S, उसमें इसने बना दिया यहाँ पर बॉन्ड। लेकिन B के पास यहाँ पर एक ऑर्बिटल वैकेंट था, उसी की वजह से उसने बैक बॉन्ड बना दिया। तो दूसरी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट, राइट? वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस। अब तीसरी कंडीशन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल के होने के साथ साथ देखिए जो एक्सेप्टर होगा, यहाँ पर B है, वो होना चाहिए सेकंड ग्रुप का, और जो डोनेट है ये होना चाहिए एक्सेप्टर, और जो डोनेटर होना चाहिए वो या तो होना चाहिए सेकंड ग्रुप का या होना चाहिए थर्ड ग्रुप का, राइट? तभी जाके बैक बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो डोनेटर होना चाहिए या तो सेकंड ग्रुप का या थर्ड ग्रुप का। तो ये आपको याद रखना होगा, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर फ्लोरीन को अगर हम देखें, फ्लोरीन भी सेकंड ग्रुप का है, बोरॉन भी सेकंड ग्रुप का है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड बना सकते हैं, कंडीशन है। अगर यहाँ पर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होता तब भी बन सकता था बॉन्ड, बिकॉज वो थर्ड ग्रुप का था। लेकिन अगर क्लोरीन की जगह फिर ब्रोमीन होता तब बॉन्ड नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल BBr3, राइट? तो इसमें बैक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कंडीशंस क्या है? वो एक्सेप्टर होना चाहिए सेकंड ग्रुप का और डोनेटर होना चाहिए थर्ड ग्रुप का, तब जाके बैक बॉन्ड बनता है, राइट? अब आप कहेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये फ्लोरीन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन ये तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने क्यों देगा, राइट? तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि वो इस बॉन्ड में से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है, बट इन द ओवरऑल रन ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, बिकॉज जब ये
इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी तरफ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल करने लग जाते हैं, उसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, राइट। हालांकि इसकी वजह से यहाँ पर इसकी अगर हम देखें यहाँ पर ये वी कैन से यहाँ पर इसकी हम कहे तो किसी को लगेगा शायद ये इलेक्ट्रॉनिकली प्रिसाइज नहीं बना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोमेंटरली यहाँ पर ये बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये बनाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये बनाएगा, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रिसेशन सेम ही रहता है 8 का। और ये करता क्यों ऐसा, फिर भी शो क्यों करता है ये, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आपस में इंक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बैक बॉन्ड बनाता है, राइट। तो अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, हम क्यों स्टडी करते हैं BF3 ये बैक बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, राइट। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन पे वो हायर कॉन्सेप्ट है, वो आपको नहीं पढ़ने, नीट में इतना काफी है कि बैक बॉन्डिंग कब होती है, क्या होती है और किस तरह से होती है, राइट। होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल नीट केमिस्ट्री टेक्स इन ऑर्डर टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर